वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, राइट। इसमें हम सेंटेंसेस के टाइप्स देख चुके हैं, स्टेटमेंट देख चुके हैं, राइट। अब हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारे पास एक नई चीज है जो है क्वांटिफायर्स। इस वीडियो में हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखिए क्वांटिफायर्स। Then we are going to study about contrapositive statements, then if and only if statements, ठीक है, and if then statements, ठीक है। ये 3 या 4 तरह के स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिफायर्स की। व्हाट आर क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या है, आपने ये सिंबल देखा होगा और ये सिंबल देखा होगा मैथमेटिक्स में, राइट। दिस इज देयर एग्जिस्ट एंड दिस इज फॉर एवरी और फॉर ऑल। तो हम बात करते हैं क्वांटिफायर्स वो वाले चीजें हैं जहां पर आ जाता है देयर एग्जिस्ट या फिर फॉर एवरी फॉर ऑल, ठीक है। जैसे कि देखिए फॉर एवरी प्राइम नंबर p रूट p इज इरेशनल, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। हर प्राइम नंबर p के लिए रूट p स्क्वायर रूट प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, नाउ देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल whose all sides are equal, right, and the answer is square and this statement is true, right। एक ऐसा रेक्टेंगल एग्जिस्ट करता है such that it has all the 4 sides equal, so that's their exist। now we have कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स। तो देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव से पहले हम आ जाते हैं इफ देन या फिर मैं बोलूं इंप्लाइज वाले स्टेटमेंट, ठीक है। इंप्लाइज, सपोज मेरे पास 2 स्टेटमेंट है P और Q, ठीक है। पूरा जनरली मैं बात कर रहा हूं, जितने भी मैं एग्जांपल्स लूंगा सब उस पर ही बेस बताऊंगा। सपोज मेरे पास 2 स्टेटमेंट है P और Q, ठीक है। 2 स्टेटमेंट होगा P Q। अगर मैं बोलूं कि P इंप्लाइज Q, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इफ P then Q, ठीक है। अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होगा और अगर P फॉल्स है तो Q फॉल्स होगा। इफ P then Q, ओके, ऐसा स्टेटमेंट हो गया। अब जब हम कॉन्ट्रापोजिटिव की बात कर रहे हैं, देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव में 2 चीजें हैं, कॉन्ट्रा एंड देन पॉजिटिव। कॉन्ट्रा मींस कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। कॉन्ट्राडिक्शन अल्टीमेटली एम्स एट नेगेशन। जब आप कॉन्ट्रापोजिटिव की बात करते हैं तब हम लेते हैं नेगेटिव p और नेगेटिव q को। किसको लेते हैं, नेगेटिव p और नेगेटिव q को। और क्योंकि ये कॉन्ट्रापोजिटिव है तो इसको हम लिखते हैं नेगेटिव q इंप्लाइज नेगेटिव p, यानी कि इफ नॉट q देन नॉट p, if not q then not p, ठीक है। ये if then का ही एक टाइप है कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स। ओके, देखिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल में p को मैंने माना कि नंबर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 4, और q मैंने माना नंबर डिविजिबल बाय 2। ओके, तो क्या मैं P इंप्लाइज Q लिख सकता हूं, देखिए क्या मैं P इंप्लाइज Q लिख सकता हूं। if number is divisible by 4 then the number is divisible by 2, right। if then देखना है ना पहले। if number is divisible by 4 then number is divisible by 2, ये true statement है, right। this is if P then Q। अब मुझे देखना है इनका नेगेशन। इनका नेगेशन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं नॉट p को। नॉट p क्या हो जाएगा, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, ओके, दिस इज डिविजिबल बाय। नॉट q क्या हो जाएगा, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके। यहाँ पे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक नोटेशन देते हैं हम स्टेटमेंट को, ठीक है। स्टेटमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू अ अल्फाबेट और एन अल्फाबेट, राइट। कोई भी स्टेटमेंट किसी नोटेशन के इक्वल नहीं हो सकता, ये सिर्फ हम दे रहे हैं नोटेशन, इसलिए कॉलन का साइन आता है, राइट। देखिए
अगर नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, अगर नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो 2 से ना हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने लिया 6, तो 6 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, लेकिन 2 से तो डिविजिबल है, यानी कि नॉट p नॉट q को इंप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन नॉट q नॉट p को इंप्लाई करेगा। कैसे? देखिए, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, चलिए 5, राइट? तो क्या 5 4 से डिविजिबल है? नहीं। 2 से डिविजिबल अगर कोई नंबर नहीं है तो वो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है? और ये इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, सो P implies Q का कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नॉट P implies नॉट Q। चलिए, अब बारी आ जाती है इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए, P implies Q, अगर ये कोई स्टेटमेंट है आपके पास, Q implies P, ये भी कोई दूसरा स्टेटमेंट है, तो P if and only if Q। ठीक है, अब क्या करा, दोनों तरफ एरो का सिंबल आ गया, सो P if and only if Q। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? if and only if। दिस इज if then, दिस इज कॉन्ट्रापोजिटिव एंड दिस इज if and only if। तो अगर P होगा तो ही Q होगा, ठीक है? और अगर Q है तो ही P होगा। दोनों एक दूसरे के एक तरह से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बन जाते हैं। सो P if and only if Q। ओके, अब क्या करते हैं हम इनके, जैसे दो के एग्जांपल मैंने बता दिए, और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए देखिए, अब मुझे क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ का एग्जांपल देखना है, ठीक है? मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? P और Q चाहिए ना, राइट? सो P मैंने लिखा, P मैंने लिखा, या फिर मैं पूरा स्टेटमेंट लिखता हूं, अ ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, देखिए, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी, सही बात है। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट? सो P implies Q, Q implies P, so P if and only if Q। आगे समझ में? देखिए, मैंने क्या माना, इसमें हम P क्या मानेंगे? A triangle is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, ठीक है? Q मैंने क्या मान लिया? Q मैंने मान लिया a triangle with all 3 sides equal, all 3 sides equal। तो P implies Q सच है। अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या उसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी? P implies Q सच है। Q implies P सच होगा कि अगर कोई ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। So P implies Q, Q implies P, that means P if and only if Q। ठीक है? if then का जो हमने if then पढ़ा, if then का एक और नाम होता है only if। ठीक है? only if भी if then का ही एक और नाम है। ठीक है? देखिए, if then यानी कि अगर P तो Q, if P then Q। ठीक है? कॉन्ट्रापोजिटिव में इंप्लाइज का उल्टा हो जाता है, नेगेशन आ जाता है, राइट? तो देखिए, अगर Q नहीं तो P नहीं, इफ नॉट P देन नॉट Q। ओके, देन इफ एंड ओनली इफ में अगर P तो ही Q, अगर Q तो ही P, इफ P देन ओनली Q, इफ Q देन ओनली P, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है? तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया मैथमेटिकल रीजनिंग के स्टेटमेंट्स, या मैं बोलूं सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, प्रपोजिशन, कॉन्ट्रापोजिटिव, इंटरोगेशन, क्वांटिफायर्स, इफ एंड ओनली इफ देन, ओनली इफ, नेगेशन, कंपाउंड, सिंपल। इतनी सारी चीजें हमने देख ली हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के सेंटेंस या स्टेटमेंट्स में, राइट? अब जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमारे पास आएगा कि सिंबलिक लॉजिक क्या होता है। ठीक है?
सिंबॉलिक लॉजिक एंड अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। ये इसी के कंटिन्यूएशन में क्यों है, क्योंकि जब हम सिंबॉलिक लॉजिक एंड अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशंस को पढ़ने जाते हैं तब हमें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, ओनली इफ क्या होता है, इफ देन क्या होता है, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, नेगेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये सब हमें पता होना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद सिंबॉलिक लॉजिक एंड अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशंस। और मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं, ये आपको कहां काम आएगा, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ते हैं। ठीक है, आगे जाके इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी आएंगे, जो फिजिक्स का पार्ट भी है, मैथमेटिक्स के साथ साथ वो फिजिक्स का पार्ट भी है। और जैसे कि अगर आप एमपी बोर्ड से मैथमेटिक्स कर रहे हैं बैचलर्स में, तो ये बीएससी में भी काम आता है, राइट। सो बीएससी में काम आएगा, या आपको स्कूल लेवल में काम आएगा, या आपको कॉम्पिटिटिव में काम आएगा, ये फिजिक्स में भी काम आएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।